हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होने स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसपीडी अफेयर्स की टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने कौन क्या कहाँ टॉपिक को कवर किया था, कैबिनेट मंत्री को कवर किया था। आज हम लोग भारत के उच्च न्यायालय को इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो सके, दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा बार बार रिपीट करना, ठीक है। इसमें रिपीट करते रहना है आप लोगों को, और बार बार हम भी रिपीट करवाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय कौन? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। मुख्य पीठ कहाँ है इसका? तो कोलकाता ही है। मुख्य पीठ कहाँ है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जो है ये आपका कोलकाता में ही है। खंडपीठ इसका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। स्थापना 1862 में हुआ था। मुख्य पीठ इसका कोलकाता है। खंडपीठ किस या कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। एक राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंडर में आता है पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। याद रखना क्या है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? टी एस शिवगन्नम। टी एस शिवगन्नम। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? टी एस शिवगन्नम। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। मुख्य न्यायाधीश कौन है? टी एस शिवगन्नम, ठीक। बॉम्बे उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा? बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। मुख्य पीठ मुंबई में है। खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। याद रखना है, नागपुर, पणजी, औरंगाबाद ये खंडपीठ है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ठीक। आलोक आराधे, आलोक आराधे जो है ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश। और राधे, राधे किसको कहा जाता है? राधे, राधे मूवी, राधे मूवी सलमान खान। तो सलमान खान बॉम्बे, ठीक है, मुंबई। तो आलोक आराधे से याद हो जाएगा राधे। राधे याद रखना है। राधे कौन है? तो सलमान खान। सलमान खान रहता कहाँ है? तो बॉम्बे। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय आलोक आराधे, ठीक। मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। मुख्य पीठ चेन्नई। खंडपीठ मदुरै, खंडपीठ मदुरै। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में तमिलनाडु, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पुडुचेरी। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। कलकत्ता उच्च न्यायालय, तीन उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होता है। एक तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास। के बी एम, के बी एम, के बी एम शॉर्टकट। के से कलकत्ता, बी से बॉम्बे, एम से मद्रास। इन तीनों का स्थापना 1862 में हुआ था, ठीक। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के आर श्रीराम, के आर श्रीराम। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के आर श्रीराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थापना 1866 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में। याद रखना है। मुख्य पीठ आपका प्रयागराज में है। खंडपीठ लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राज्य क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश, ठीक। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। मुख्य पीठ प्रयागराज मतलब मेन ब्रांच जो है प्रयागराज में है। खंडपीठ लखनऊ और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आता है। अरुण भंसाली, अरुण भंसाली जो है ये कौन है? अरुण भंसाली। अरुण भंसाली इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। के आर श्रीराम कौन है? तो के आर श्रीराम मद्रास उच्च न्यायालय के आपके मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। आलोक आराधे और राधे, राधे सलमान खान, सलमान खान बॉम्बे, तो बॉम्बे हो जाएगा। टी एस शिवगन्नम, टी एस, टी एस यहां से भी पता चल जाएगा। टी टी कोई मतलब ममता बनर्जी का पार्टी का नाम है। टी से नाम है, ठीक है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय इससे भी ये डिलीट करके आप याद कर सकते हैं। टी एस यू
गन्नम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक। कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय के का स्थापना 1884 में हुआ था। बेंगलुरु में इसका मुख्य पीठ, धारवाड़ और गुलबर्ग ये खंडपीठ, पूरा का पूरा कर्नाटक इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। निलय विपिन चंद्र अंजारिया, निलय विपिन चंद्र अंजारिया ये कौन है? तो ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निलय विपिन चंद्र अंजारिये। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, मुख्य पीठ आपका पटना, पूरा का पूरा बिहार इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। के विनोद चंदन, के विनोद चंदन कौन है? के विनोद चंदन जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। टी एस शिवगमन कौन है? टी एस शिवगणम कौन है? तो ये टी एस शिवगणम कौन है? बताना है आप लोगों को कि ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आलोक आराधे कौन है? आराधे राधे 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 सलमान खान, सलमान खान बॉम्बे 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 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे। के आर श्रीराम मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अरुण भंसाली, अरुण भंसाली कौन है? तो अरुण भंसाली जो है ये उत्तर प्रदेश मतलब इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कौन है? तो ये मुख्य न्यायाधीश हैं। निलय विपिन चंद्र अंजारिया, निलय विपिन चंद्र अंजारिया कौन है? तो निलय विपिन चंद्र अंजारिया जो है ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। के विनोद चंदन कौन है? के विनोद चंद्रन ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था। मुख्य पीठ जो है ये आपका गुवाहाटी में ही है। खंडपीठ जो है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, ठीक। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता असम, नागालैंड, मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है लोग। असम मतलब असम आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। ठीक। विजय बिश्नोई कौन है? तो विजय बिश्नोई जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में। कटक, कटक इसका मुख्य पीठ हो जाएगा। ओडिशा जो है पूरा का पूरा ओडिशा इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में आएगा। और चक्रधारी शरण सिंह, चक्रधारी शरण सिंह कौन है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं चक्रधारी चरण शरण सिंह, ठीक है। चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में, याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। मुख्य पीठ जोधपुर में है, खंडपीठ पूरा जयपुर, राजस्थान पूरा क्षेत्रीय अधिकारिता में आएगा। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। चक्रधारी शरण सिंह कौन है? तो ये उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। विजय बिश्नोई कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में। श्रीनगर और जम्मू इसका मुख्य पीठ हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है। तासी रबस्तान, तासी रबस्तान कौन है? तासी रबस्तान जो है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तासी रबस्तान, ठीक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थापना जो हुआ 1956 में हुआ था। जबलपुर में इसका मुख्य पीठ जो है जबलपुर में है। खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है। पूरा का पूरा मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र में आता है। सुरेश कुमार केंत, सुरेश कुमार केंत कौन है? तो सुरेश कुमार केंत जो है ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुरेश कुमार केंत। तासी अवस्थान कौन है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव कौन है? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो है ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। चक्रधारी शरण सिंह कौन है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। विजय बिश्नोई कौन है? तो विजय बिश्नोई जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में। कोच्चि में इसका मुख्य पीठ है।
केरल और लक्षद्वीप, याद रखना है लक्षद्वीप भी आपके केरल उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। ठीक, नितिन मधुकर जामदार, नितिन मधुकर जामदार, तो मधुकर जामदार, नितिन मधुकर जामदार जो है ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय के स्थापना 1960 में, अहमदाबाद में इसका मुख्य पीठ है। पूरा का पूरा गुजरात जो है इसके राज्य क्षेत्र में आता है। सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल कौन है? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल हैं। सुनीता अग्रवाल कौन है? गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्य पीठ है। एनसीटी दिल्ली, पूरा का पूरा दिल्ली, एनसीटी दिल्ली जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के अंडर में आता है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, देवेंद्र कुमार उपाध्याय याद रखना है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, तो अग्रवाल कंपनी जो है ये हीरा का कंपनी होता है। सबसे ज्यादा हीरा कहाँ मिलता है? तो सूरत में मिलता है। तो सुनीता अग्रवाल से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, देवेंद्र कुमार उपाध्याय कौन है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नितिन मधुकर, मधुकर, नितिन मधुकर जामदार, ये कौन है? तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुरेश कुमार केंत कौन है? सुरेश कुमार केंत जो है, केंत, केंत, केंत एक प्रकार का समझिए जनजाति हो गया है ना। केंत, केंत क्या है? जनजाति, समझिए जो जनजाति है, रिलेट कर लीजिए। ठीक है, सुरेश कुमार केंत क्या है? जनजाति, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। तासी रवस्तान, ये जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, तो ये कौन हो जाएंगे? राजस्थान के, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा, उड़ीसा के हो जाएंगे, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विजय बिश्नोई जो है ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के स्थापना जो था 1966 में हुआ था। चंडीगढ़ में इसका मुख्य पीठ है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ इसके अंडर में आता है। ठीक, सील नागू, सील नागू जो है ये पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सील नागू कौन? तो सील नागू जो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सील नागू। गुरमीत सिंह, सॉरी, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में। शिमला इसका मुख्य पीठ है, याद रखना है शिमला जो है मुख्य पीठ है। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश इसके राज्य क्षेत्र के अंडर में आता है। गुरमीत सिंह संधावालिया, गुरमीत सिंह संधावालिया कौन है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। ठीक है, गुरमीत सिंह नाम से पकड़ में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। गुरमीत सिंह संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सील नागू कौन है? सील नागू जो है ये पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, सिक्किम उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में इसकी स्थापना हुआ था सिक्किम का। गंगटोक, गंगटोक इसका मुख्य पीठ, पूरा का पूरा सिक्किम इसके राज्य क्षेत्र अधिकारिता में आता है। विश्वनाथ सोमादेर, विश्वनाथ सोमादेर कौन है? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमादेर। विश्वनाथ सोमादेर कौन है? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है, याद रखना है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जो है पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ इसके राज्य क्षेत्र में आता है। बिलासपुर क्या है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ है। रमेश सिन्हा जो है ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में बना था। नैनीताल इसका मुख्य पीठ हो जाएगा, नैनीताल। पूरा उत्तराखंड इसके राज्य क्षेत्र में आता है। गुहानाथन नरेंद्र, गुहानाथन नरेंद्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके गुहानाथन नरेंद्र हो जाएंगे। रमेश सिन्हा कौन हो जाएंगे? तो रमेश छत्तीसगढ़ से संबंधित है रमेश। ठीक है, रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विश्वनाथ सोमादेर ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में। रांची जो है मुख्य पीठ हो जाएगा। पूरा झारखंड इसके अंडर में आता है। एम एस रामचंद्र राव जो है झारखंड
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है MS रामचंद्र राव। गुहानाथन नरेंद्र कौन है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं। रमेश सिन्हा कौन है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। विश्वनाथ सोमादेर कौन है? तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुरमीत सिंह संधावालिया कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और सील नागू कौन है? तो सील नागू जो है ये पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं। बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में शिलोंग इसका मुख्य पीठ है। पूरा मेघालय इसके राज्य क्षेत्र में आता है। इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। इंद्र भगवान बादल से संबंधित है, मेघ से संबंधित है, मेघ से मेघालय। ठीक। इंद्र भगवान किससे संबंधित है? इंद्र भगवान जो है ये मेघ से संबंधित है। ठीक है, बादल से संबंधित है, बादल बरसाते हैं, वर्षा से संबंधित है इंद्र भगवान। तो मेघालय, मेघों का पहाड़ जहां होता है मेघालय। ठीक है, तो इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी ये रिलेट कर लेंगे मेघ से, तो मेघ से मेघालय हो जाएगा। ठीक। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना हुआ था। इम्फाल इसका मुख्य पीठ है। पूरा मणिपुर इसके राज्य क्षेत्र में आता है। डी कृष्ण कुमार जो है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 2013 में हुआ था। अगरतला मुख्य पीठ है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? अगरतला में। त्रिपुरा पूरा का पूरा त्रिपुरा इसके राज्य क्षेत्र में आता है। अपरेश कुमार सिंह, याद रखना है, अपरेश कुमार सिंह। यहां देखिए पूरा लिखा हुआ है, पूरा परेश मतलब रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। पूरा परेश। ठीक है, तो अपरेश कुमार सिंह कहां हो जाएंगे? त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। डी कृष्ण कुमार, कृष्ण जी के पास मणि है, इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं। कृष्ण जी के पास मणि है, तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार। इंद्र से क्या हम रिलेट किए हैं? इंद्र भगवान मेघ बरसाते हैं, तो मेघालय। MS रामचंद्र राव ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। गुहानाथ नरेंद्र, गुफा सबसे ज्यादा गुफा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में गुहानाथन नरेंद्र, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। रमेश, इसके पहले रमेश से नाम से कोई मुख्यमंत्री था, तो रमेश सिंह रिलेट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक। विश्वनाथ सोमादेर कौन है? तो विश्वनाथ सोमादेर सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुरमीत सिंह संधावालिया ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सीलनागू कौन है? सीलनागू पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में हुआ था। हैदराबाद इसका मुख्य पीठ है। तेलंगाना पूरा का पूरा तेलंगाना इसके राज्य क्षेत्र में आता है। सुजोय पाल तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपके सुजोय पाल। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय का स्थापना 2019 में विशाखापट्टनम इसका मुख्य पीठ है। पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश इसके अंडर में आता है। धीरज सिंह ठाकुर से तो लग जा रहा है, धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुजोय पाल तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय। कितने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय है 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन? तो KBM, के से कोलकाता, B से बंबई, M से मद्रास। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्या याद रखना है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम। भारत का 24वां उच्च न्यायालय कौन है? तेलंगाना उच्च न्यायालय। बस सिंपल। भारत का 24वां उच्च न्यायालय कौन है? तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। बस ये भी याद रखना है। एक 24वां याद रखना है, दूसरा 25वां।
टोटल कितना है उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय और 25वां उच्च न्यायालय ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। ठीक, एक बार पूरा का पूरा रिपीट करवा दे रहे हैं, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू से देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बताइए कौन है? टी एस शिवनगम, यही ना था? टी एस शिवगन्नम, शिवगन्नम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो टी एस शिवगन्नम। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बॉम्बे उच्च न्यायालय के, याद किए क्या ट्रिक लगाए थे? राधे राधे सलमान खान, सलमान खान राधे, आलोक आराधे, आलोक आराधे बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के आर श्रीराम। कौन थे? के आर श्रीराम। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अरुण भंसाली, अरुण भंसाली जो थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। एक कर्नाटक उच्च न्यायालय, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश निलय बिपिन चंद्र अंजारिया, ये ना लंबा वाला जो था निलय बिपिन चंद्र अंजारिया, ये कौन थे? कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, अब देखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या थे? कौन थे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? विनोद चंद्रन, यही ना बताए थे, विनोद चंद्रन जो थे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? विजय, विजय गुवाहाटी विजय बिश्नोई, बिश्नोई। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विजय बिश्नोई। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उड़ीसा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह, चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मोहन श्रीवास्तव, ये न थे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, याद आया? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो रबस्तान, तासी रबस्तान, तासी रबस्तान। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुरेंद्र कुमार कैत, हम बता ना कैत एक जनजाति है, जनजाति समझ जाते, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो सुरेश कुमार कैत। केरल उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार। ठीक, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? सुनीता अग्रवाल, हम बताए थे ना, अग्रवाल, अग्रवाल कंपनी क्या है? तो सूरत में सबसे ज्यादा हीरा का निर्माण करती है अग्रवाल कंपनी, तो इसी ने ट्रिक लगाया था। सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो है ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब एवं हरियाणा के सिलनागू, ये ना बताया था, सिलनागू जो है पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गुरमीत सिंह, ये ना गुरमीत सिंह जो है, गुरमीत सिंह संधावालिया जो है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सिक्किम बताइए, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये विश्वनाथ सोमोदेर, यही ना थे, विश्वनाथ सोमोदेर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के तो बताए थे कि रमेश, रमेश जो थे इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमेश, रमेश नाम से, तो रमेश सिन्हा जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उत्तर बताया था गुफा सबसे ज्यादा है, गुफा गुहा, तो गुहानाथ, गुहानाथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। झारखंड, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या थे? रामचंद्र राव। ठीक है, एस एस रामचंद्र राव, यही थे। मेघालय मेघ, मेघ इंद्र, इंद्र है ना, मेघालय मेघ, मेघ इंद्र, तो इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। ठीक, इंद्र प्रसन्न मुखर्जी जो है मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, मणि, मणि किसके पास था? तो कृष्ण जी के पास था। मणि किसके पास था? कृष्ण जी के पास था। तो डी कृष्ण कुमार, डी कृष्ण कुमार कौन है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूरा, पूरा परेश, परेश अपरेश, अपरेश कुमार। ठीक है, त्रिपुरा पूरा परेश, परेश पूरा परेश, अपरेश कुमार सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। ठीक, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुजय पाल, सुजय पॉल, सुजय पॉल कौन है? तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर। ठीक,
आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा आप लोग को याद हो गया होगा। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो वीडियो बार बार मतलब 2 गुना स्पीड में देखकर आप लोग याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। बार बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है।